नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ गणित की एक नई अवधारणा के साथ, जिसका नाम है दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। पिछले लेक्चर में हमने भिन्न की अवधारणाओं के बारे में जाना था, जिसमें हमने भिन्न की अवधारणाओं में हमने थोड़ा सा जाना भिन्न क्या होती है, कैसे भिन्न को जो है साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न बदलते हैं। वहाँ पे भी हमने थोड़ा सा दशमलव का जो है पार्ट आपको पढ़ाया है, आवर्त दशमलव भिन्न जैसे हमने आपको पढ़ा दिया है। तो चलिए आज हम लोग जो है भी कुछ जो है और दशमलव में ही चर्चा करते हैं। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि दशमलव मतलब क्या, दशमलव होता क्या, कहते क्या किसे। तो देखिए, हम लोगों ने चर्चा किया था लास्ट वीडियो में कि भिन्न जो होता है, जैसे भिन्न समूह परिवार में जैसे 1/2, 2/2, 3/2, ऐसे ही 4/2, इसी प्रकार 3/3, 5/3, 7/3, ऐसे हम देखते जाएं तो ये सब क्या है, एक प्रकार की ये क्या है, समूह है। 2 का समूह, 3 का समूह। तो इसी तरह एक प्रकार से जो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए इसका 10th पार्ट, ठीक है, 10th पार्ट का जो समूह होता है वो एक स्पेशल पार्ट होता है, स्पेशल जो है पार्ट होता है। दशमलव भिन्न में जो है जो 10 होता है, जिसका जो है हर जो है 10 हो या 10 का गुणक होता है, वो एक स्पेशल जो है एक स्पेशल समूह होता है जो कि दशमलव समूह में आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रिप ले लेते हैं, हमारे पास एक स्ट्रिप है, मान लीजिए कोई स्ट्रिप है और हमने इसके 10 पार्ट किए, 10 पार्ट कर दिए। ठीक है, इसके एक पार्ट को मान लीजिए क्या किया, सेट कर दिया है, छायांकित कर दिया। तो क्या है, देखिए अभी टोटल कितना है 10, और कितने भाग को छायांकित किया, 1 है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1, इसको कहते हैं 0.1 और क्या, 0.1। अगर 2 भाग को छायांकित कर दिए होते तब तो क्या होता, 2/10, इसको क्या लिखते, 0.2, 0.2। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज आपको बताना भूल गए हम, जो है दशमलव का मतलब जो होता है वो होता है 10। क्या मतलब होता है, दशमलव का मतलब होता है 10। दशमलव जो है, डेसिमल जो है, एक जो है डेसिमल जो है वो कहाँ से आया है, लैटिन शब्द से बना है। इसका मतलब क्या होता है, 10। क्या मतलब होता है, 10, 10वां पार्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं दशमलव के प्रकार की, कितने टाइप ऑफ डेसिमल। ठीक है, हमारा अगला जो है टॉपिक है वो क्या है, टाइप ऑफ डेसिमल। दशमलव के प्रकार। ठीक है, दशमलव के प्रकार। देखिए, दशमलव जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक हमारा होता है समान दशमलव, दूसरा असमान दशमलव, और तीसरा समतुल्य दशमलव। कौन सा, समतुल्य दशमलव। ठीक है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल और इक्विवेलेंट डेसिमल। ठीक है, लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल और चलिए, तो हम लोग इसको जो समान दशमलव, असमान दशमलव और समतुल्य दशमलव को उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए 2 दशमलव संख्याएं दी गई हैं, 7.45, 9.06। ठीक है, तो इसमें देखिए दशमलव के बाद जो है 2 अंक हैं और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो ये क्या होगा आपस में, ये जो है समान दशमलव होंगे। क्या होंगे, समान दशमलव। इसी तरह से इसमें कोई दूसरा ले लीजिए, अगर तो 1
0.07 1.07 और 3.81। तो क्या होगा इसमें देखिए 0.7 और 8 दो नंबर है, तो क्या होगा ये भी आप जो है समान दशमलव है। अच्छा असमान दशमलव देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं असमान दशमलव का। अगर लिखा गया है 7.09 और 9.333, तो देखिए यहाँ पे दो दशमलव के बाद दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं, और यहाँ पे दशमलव के बाद क्या है तीन संख्याएं हैं, तो ये आपस में जो है समान दशमलव नहीं है। अच्छा आते हैं समतुल्य दशमलव पे। चलिए समतुल्य दशमलव देख लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए 7/10 लिखा हुआ है, 70/10 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, और 700/1000 लिखा हुआ है ना। तो देखिए अब इसका मतलब क्या होगा, 70/10 मतलब 0.7। 70/100 देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 7/10। इसका मतलब क्या होगा 0.7। यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 7/10, मतलब क्या हुआ 0.7। मतलब ये तीनों आपस में क्या है समतुल्य दशमलव है। ठीक है, या ऐसे दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ लिखा हो 1.0300 1.03 और 1.030000, तो इसका मतलब क्या है ये तीनों आपस में जो है समतुल्य दशमलव हैं। मतलब दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, दशमलव के बाद इन जीरो का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये है आपका दशमलव के प्रकार में आपने देखा समान दशमलव, असमान दशमलव और समतुल्य दशमलव। चलिए अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक छोटे से बिंदु पे देखिए, जैसे कोई नंबर लिखा होता है 7.746, तो दशमलव पहले मतलब जो चीज बाएं तरफ लिखा होता है दशमलव पहले लेफ्ट साइड में, वो क्या होता है इसका होल पार्ट। क्या होता है होल पार्ट, पूर्ण भाग, होल पार्ट। ठीक है, और ये आपका हो गया क्या दशमलव बिंदु, डेसिमल पॉइंट। क्या हो गया डेसिमल पॉइंट। और ये जो है 746 ये होगा आपका डेसिमल पार्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, आइए नंबर अब थोड़ा सा दशमलव के इसी जो है क्रम में हम लोग थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंबर क्या कहते हैं दशमलव कैसे हम लोग नंबर लाइन पे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमको जो है 1.6 को जो है नंबर लाइन पे प्रदर्शित करना है ना। तो देखिए ये हमारा एक लाइन है नंबर लाइन। अब इसमें देखिए यहाँ पे कहीं है 0, फिर है 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इसके 0 और 1 के बीच में कहीं पे यहाँ ऐसे 9 लाइन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे होगा। तो मान लीजिए 1.6 हमको प्लॉट करना है, तो हमारा एक जो है क्या है पूर्ण भाग है। तो हम लोग क्या करेंगे सीधा सीधा एक के पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है 0.6 और जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग 6 तक और चले जाएंगे। तो हमारा 1.6 कहाँ होगा कहीं पे यहाँ जाके हमारा 1.6 आएगा। ठीक है, अगर हमको इसी में 3.4 प्रदर्शित करना होता तो क्या करते हम लोग चलते जाते। देखिए हमारा हम इसको देख लेते कि हमारा ये जो है 3 जो है वो बाएं साइड में क्या है ये पूर्ण पार्ट है। अब इस पूर्ण पार्ट अब बचा कितना है वो दशमलव पार्ट कितना है केवल 0.4। तो हम लोग क्या करेंगे 3 तक तो सीधा पहुंच गए, बचा क्या 0.4। तो आगे यहाँ पे इसके बीच में कहीं 3.1 3.2 3.3 3.4 आएगा, मतलब 0.4 जो है वो यहाँ पे हमारा 3.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है नंबर लाइन प्रेजेंटेशन।
रुको यार, आइए हमारा अगला टॉपिक है आज का दशमलव का स्थानीय मान निकालना। कैसे हम लोग दशमलव का स्थानीय मान निकालते हैं? देखिए, जब हम लोग जो है पिछली कक्षाओं में जब हम लोगों ने कभी पढ़ाई करी है तो हम लोग क्या देखा है, संख्या नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में हम लोगों ने स्थानीय मान निकालना जो है संख्याओं का सीखा है। लेकिन कुछ परीक्षाओं में अक्सर कर जो है स्थानीय मान संख्याओं का ना पूछ करके दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान पूछ लिया जाता है। तो ऐसे आइए हम लोग यही सीखते हैं कि कैसे हम लोग जो है दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं 743.486। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं हमारा क्या होता है, ये होता है इकाई का, है ना, ये इकाई का स्थान होता है, इकाई। फिर क्या है, ये दहाई, और ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया। लेकिन अब ये दशमलव है, दशमलव के बाद अब ये 486, तो अब हमारा ऐसा नहीं है कि हम लोग इधर जाएंगे तो अब ये इकाई हो जाएगा, ये दहाई हो जाएगा और ये सैकड़ा हो जाएगा। नहीं, ये हमारा यहाँ पे जो है दहाई से स्टार्ट होगा, दहाई से स्टार्ट होगा। मतलब ये कितना होगा, 1/10। ये कितना होगा, दहाई। अब ये जो है सैकड़ा हो जाएगा आपका, सैकड़ा तो 1/100, और ये कितना हो जाएगा, 1/1000। ठीक है, ये आपका जो है हो गया कितना, इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। ठीक है, मान लीजिए इसी को हम अगर कह दें, ऐसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि 743.486 में 8 का जो है स्थानीय मान बताइए, 8 का स्थानीय मान बताइए, तो क्या होगा, देखिए 8 का स्थान कितना है, सैकड़ा, तो क्या होगा 1/100 गुणते 8, मतलब आपका हो जाएगा 8/100। कहने का मतलब 0.08, ये होगा आपका क्या, 8 का स्थानीय मान 0.08। अगर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, मान लीजिए कि 674.9821 में 8 का, नहीं चलिए इस बार 9 बदल लेते हैं, 9 का स्थानीय मान बताइए। तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद आप जानते हैं कि दशमलव के बाद ये जो है वो होता है, ये पहले 1/10 आता है। ऐसा नहीं कि 1 आएगा, 1/1 आएगा, 1/10, मतलब ये दहाई का पार्ट होगा, जो है इकाई का पार्ट नहीं होगा। ये जो है आपका दशमलव बिंदु जो है ये 0 मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है वैल्यू हो जाएगी, वो कितने जाएगी, 9/10, मतलब 0.9, 0.9। चलिए थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, फिर हम लोग चलते हैं 10 साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए क्वेश्चन है 1/100। ठीक है, 1/100 है। अब इसको हमको जो है ये साधारण भिन्न के रूप में है, अब इसको हमको बदलना है किसमें, दशमलव के रूप में। दशमलव के रूप में हमको इसको जो है लिखना है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके जो है हर में 1 के बाद कितना 0 है, 2 0 है ना, 1 के बाद 2 0 है। तो क्या करेंगे, अंश में जितनी संख्याएं दी हुई हैं उस संख्या को जोड़ते हुए, उस संख्या को जो है गिनते हुए हम उतने ही जो है नंबर के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक, 1 के स्थान पर दशमलव लगा दिया जाता है। देखिए अब यहाँ पे 0 1 0, तो एक संख्या यही 1 मिल गया, और 1 0 है लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो इस 0 के लिए 1 ही लिख लिया, और यहाँ पे 0 के लिए हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, अब 1 के स्थान क्या करते हैं हम लोग, दशमलव लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0.01, मतलब ये हो जाएगा 0.01। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया है 786/10, तब क्या करेंगे, तो देखिए कितना है, इसके हर में कितने 0 हैं, 1 के बाद 1 0 है,
अब एक जीरो है तो यहाँ पे इसके अंश में हम लोग जो है गिनती शुरू करते हैं। हम लोग जो है इसके राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए एक 6 है तो 6 के बाद जो है दशमलव लगा लेंगे, एक के स्थान पर दशमलव आ जाएगा, बचा 8 और 7, तो इसको 8 और 7 ऐसे जैसे लिख दीजिए। इसको जो है केवल एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अभी तो देखिए यहाँ पे जो है 100 है, यहाँ पे जो है 10 है ना, यहाँ पे 10 का गुणक है, यहाँ पे जो है खुद ही 10 है। लेकिन जो है मान लीजिए ऐसा कुछ होता 15/17 लिखा होता है ना। अब देखिए अभी तक तो जो है हमारा काम बहुत आसान तरीके से हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 17 आ गया तो हमारे पास ऐसे जो है भिन्न को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या, भाग विधि। क्या करेंगे, भाग विधि सॉल्व करते हैं। तो आइए देख लेते हैं जरा इसको करके भाग विधि से। ठीक है, तो इस 17 से जो है इस 15 में भाग दे दीजिए। देखिए अब देखिए 15 जो है छोटा हो गया 17 से, तो भाग नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहाँ दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी कितना हो गया 150। अब देखिए भाग आराम से आ जाएगा। तो चलिए 17 पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 17 8 136 है ना, 17 8 136। अब माइनस कर दीजिए तो देखिए 10 में से आ गए 6 गए 4 और ये कितना 4 में से गए 3 14 बचा। अब देखिए 14 जो है छोटा हो गया। ठीक, अब एक 0 बढ़ा लेंगे। फिर देखिए फिर ये 8 बार जाएगा है ना, फिर कितना हो गया 136। फिर कितना बचा आपका 4 और ये 1 सॉरी 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए अब एक फिर जो है 0 बढ़ा लीजिए इसमें, तो कितना हो गया 40। तो 70 दूनी 34। ठीक है, अब ये 2 बार जाएगा, कितना हो गया आपका 34। ठीक, 6 बचा, 0 बढ़ा लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है तो मैक्सिमम जो है हम लोग दो जो है अंक तक, दशमलव के बाद 2 अंक तक काउंट करते हैं। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो लगभग में जो है 0.88 ले लिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग सीख लेते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। अब दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीख लेते हैं। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न। चलिए क्वेश्चन से देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए लिखा हुआ है 0.65। ठीक है, 0.65। तो क्या करेंगे, देखिए अब देखिए दशमलव हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बटे में, ठीक है, बटे में दशमलव के स्थान क्या करेंगे 1 लिख लेंगे। ठीक है, दशमलव के स्थान पे 1 लिख लेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, एक 6 और एक 5। तो जो है 2 0 बढ़ा दीजिए। अब ऊपर जो है दशमलव जो है जो अंक दिया गया है उसी अंक को लिख दीजिए। तो अंश में क्या आ जाएगा 65। आपका आंसर क्या होगा 65/100। देखिए क्या ये और सरल हो जाएगा, तो हाँ हो सकता है, इसको जो है 5 से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा 20, मतलब 13/20 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसी तरह से। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है 7.29। ठीक है, एक अंक और ले लेते हैं 7.291। ठीक है, अब इसको करना हो क्या करेंगे, ठीक है, अब इसके हल में सबसे पहले क्या कीजिए, दशमलव के नीचे क्या लिखिए 1 लिख लीजिए। ठीक है, कितने नंबर है देखिए 1 2 और 3 नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ पे 3 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक, और ऊपर जो हमारा है दशमलव हटा के जो संख्या बन रही है वही संख्या लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या ये सरल हो पाएगा, तो नहीं, अब ये इसको जो है सरल करना मुश्किल है। देखिए 2 से तो कटने वाला नहीं है। ठीक है, 9 1 10 2 12 और 12 7 19, 3 से भी कटने वाला नहीं है, 5 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो है कटेगा नहीं, आपका ही आंसर हो जाएगा। आइए अब इसी क्रम में जैसे हम लोगों ने भिन्नों का आरोही एवं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना सीखा था, उसी तरह हम लोग सीख लेते हैं दशमलव को भी कैसे दशमलव संख्याओं को आरोही एवं अवरोही में व्यवस्थित करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन में लेते हैं, उसी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए है 6.034 6.878 6.256 6.301। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए हमने आपको बताया दशमलव का स्थानीय मान। तो अब देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका होल पार्ट देखेंगे। इसके होल पार्ट में देखिए इस सभी संख्याओं के, इसमें चार की चारों संख्याओं के में होल पार्ट देखिए, तो इसमें क्या है 6 है। यहाँ पे देखिए होल पार्ट क्या है 6 है। यहाँ भी देखिए इसका होल पार्ट कितना है 6 है, और यहाँ भी इसका होल पार्ट कितना है 6 है। ठीक है,
तो यहाँ सबका जो है होल पार्ट तो 6 है। अब आते हैं दशमलव के बाद की संख्याओं को देखते हैं। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद पहला जो है स्थान क्या है, दहाई का स्थान क्या है, 0 है। यहाँ क्या है, 7 है। यहाँ क्या है, 2 है। और यहाँ कितना है, 3 है। तो देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है। तो इन दोनों संख्याओं में हमको पता चल गया क्या कि इन दोनों संख्याओं में 2 जो है ये संख्या हमारी जो है सबसे छोटी संख्या होगी। तो चलिए हम लोग इसको जो है पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले छोटी संख्या, क्योंकि जानते हैं आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 6.034। ठीक है, उसके बाद फिर अगली संख्या क्या होगी, देखिए 6.25 2 6 5 6, तो 6.25 6 को लिख लीजिए। अब इन दोनों का काम जो है खत्म हो गया, हमने इन दोनों को पता कर लिया। ठीक है, अब बची कौन कौन संख्या, यहाँ ये और एक ये संख्या आपकी। देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी इसके जो है दशमलव होल पार्ट पे 6 है। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ क्या है, 7 है। इसके इकाई दशमलव के बाद 7 है और यहाँ कितना है, 3 है। तो अब इन दोनों में आपकी सबसे छोटी संख्या कौन होगी, ये वाली होगी, है ना। तो अब इसको लिख लीजिए, तो 6.301। ठीक है, अब जो है अब बची एक संख्या कौन, केवल एक संख्या बची हुई है 6.78। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, आपकी जो आखिरी संख्या होगी 6.78। इस तरह हमने इसको आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित कर लिया। देखिए सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। ठीक है, अगर अब इसी को हमको अवरोही में करना हो तो क्या करेंगे, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ी संख्या को क्या करते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है। तो चलिए इसका क्रम पलट देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या ये है आपकी, तो ये लिख लीजिए 6.78, फिर 6.301, 6.301, फिर 6.256, तो 6.256 और आखिर में क्या आएगा 6.034। ठीक है, इसी तरह से इसी पे जो है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग आरोही अवरोही का। इसी में आइए, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है 8.731, 8.246, 8.921, 8.732। ठीक है, अब इसको व्यवस्थित करते हैं। देखिए सबसे पहले आरोही व्यवस्थित करेंगे। देखिए तो अब चलिए हम लोग जो है इसका जो तुलना करना शुरू करते हैं। इसके देखिए दशमलव पर इसके होल पार्ट में कितना है, 8 है। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, हर जगह क्या है, 8 है। ठीक है, अब दशमलव बाद की संख्याओं को देखते हैं। देखिए यहाँ पहला जो अंक है कितना है, 7 है। यहाँ कितना है, 2 है। यहाँ 9 है, यहाँ भी 7 है। तो देखिए सबसे छोटा कहाँ पे है, यहाँ पे 2। तो मतलब सबसे जो है हमारी छोटी संख्या कौन सी होगी, ये हमको पहले पता चल गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे 8.246। ठीक, अब फिर से चलते हैं, अब ये इसका काम खत्म। फिर से देखते हैं अब इन तीनों में कौन सबसे छोटा है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव का कितना है, 7 है। यहाँ कितना है, 9 है। यहाँ कितना है, 7 है। तो देखिए यहाँ पे 9 है, जिसका तो कोई मतलब है नहीं। अब ये दोनों जो है देखिए समान मिल रहा है, 7 यहाँ मिल रहा है और 7 यहाँ भी मिल रहा है। तो क्या करेंगे, अब इसका जो है दहाई के बाद सैकड़े का स्थान देखते हैं। हमने आपको बताया था दशमलव के बाद जो पहला स्थान होता है वो क्या होता है, दहाई का स्थान होता है। तो अभी इसका सैकड़े का स्थान देखेंगे। यहाँ कितना है, देखिए 3 है और यहाँ कितना है, यहाँ भी 3 है। ठीक, अब इसका जो है हजारवां स्थान देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो मतलब हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे इस संख्या का लिख लीजिए 8.731। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है, इस संख्या का काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9 है, दशमलव पहला स्थान, और यहाँ पे कितना है, 7 है। तो आते अगली छोटी संख्या कौन सी होगी, ये 8.732। ठीक है, 8.732। बची एक संख्या है आपकी, इसको लिख लीजिए 8.921। ठीक, ये रहा आपका आरोही क्रम। अब इसको ही अवरोही कर रहा हूं, तो पलट दीजिए, इसको इसका क्रम जो है पलट दीजिए। 8.921, 8.732, 8.731 और ये आखिर में 8.246। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये आरोही और अवरोही में आप करते क्या हैं, आप जो है अलग अलग दशमलव संख्याओं क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपको मान लीजिए 2 या 3
जो है दशमलव संख्याएं दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि सबसे जो है इसमें बड़ी दशमलव संख्या कौन सी है या सबसे छोटी दशमलव संख्या कौन सी है, तो उसको भी इसी में सीख लेते हैं जो है दशमलव संख्याओं का तुलना करना। देखिए जैसे मान लीजिए हम यही दो संख्या ले लेते हैं, ठीक है, 8.246 और 8.731, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि ये इसका जो दशमलव पार्ट है, ये सॉरी ये इसका होल पार्ट है, ये डेसिमल पॉइंट हो गया आपका, और ये इसका कितना है, ये इसका दशमलव पार्ट है ना, दशमलव भाग है। तो देखिए वही स्थानीय मान से तुलना करना शुरू करते हैं। इधर देखिए 8 है, यहाँ भी 8 है, तो दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब आते हैं इसके जो है दशमलव पार्ट की तरफ। दशमलव पार्ट में देखिए पहला जो स्थान है वो 2 है और यहाँ पे कितना है, 7 है। तो मतलब आपके जो ये नंबर है, ये पहला नंबर जो छोटा होगा और ये क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो ये आपका बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। ठीक है दोस्तों, आज जो है इसी पे समाप्त करेंगे। नमस्कार।